दोस्तों, जो खबर आपके हमारे इस चैनल में बनती है वो खबर एक्चुअली में वायरल हो जाती है, इस कदर कि पूरी की पूरी सरकार के लिए लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैंने आपके सामने ये खबर रखी क्योंकि संसद, मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी संसद चलती है उसकी डिटेल डिजिटल कवरेज आपको केवल और केवल मेरे चैनल में दिखाई देगी। हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम में जो बहस हो रही थी उसमें लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन उस लंबे चौड़े भाषण में पीएम मोदी से हो गई गलती और प्रधानमंत्री मोदी का करीब 13 सेकंड का 12 से 13 सेकंड का एक वीडियो हो गया है लीक। और अब इस वीडियो की वजह से बीजेपी के पूरे 10 घंटे की मेहनत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, या फिर यह कह ले कि मोदी जी की जुबान से निकला एक गलत शब्द और पूरी की पूरी बीजेपी अब उसके लपेटे में आ गई है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कई बार मोदी जी का जो धारा प्रवाह भाषण, जिसकी बहुत तारीफ होती है, कई बार उस भाषण में इतनी गलतियां होती हैं, ऐसी बेसिक गलतियां होती जिसकी वजह से बीजेपी को वैचारिक तौर पर लेने के देने पड़ सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, बीजेपी बिना चुनाव के कुछ नहीं करती, उसका हर चीज चुनाव से जुड़ी हुई होती है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत 150 साल उसके पूरे हुए, लेकिन आज लोकसभा में उसमें जब चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी उसमें बार बार बंगाल का जिक्र कर रहे थे। क्यों कर रहे थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनके जिक्र में तमिलनाडु भी आया, क्यों कर रहे थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोनों राज्यों में चुनाव है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री जब अपने आप को, बीजेपी को, आरएसएस को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जुबान से एक बात निकल गई। एक 13 सेकंड का वीडियो हो गया वायरल, वो वीडियो जो अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, पूरे के पूरे बंगाल चुनाव में बीजेपी का नैरेटिव खराब कर सकता है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को संबोधित कर रहे थे पीएम दोस्तों, लेकिन उनकी जुबान से बंकिम दा निकल गया। पीएम मोदी बड़े इजी कंफर्ट जोन में आ गए थे बोलते हुए, और वो बंकिम दा बोलने लगे। जैसे ही उन्होंने ये बोला, टीएमसी के सांसद ने उनको तुरंत रोका। सुनिए ये वीडियो 13 सेकंड का, जिसकी वजह से अब बीजेपी को लेने के देने पड़ गए। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। दोस्तों, मोदी को तुरंत टोका टीएमसी के सांसद सुगोता रॉय ने, करेक्ट किया कि ये दा क्या होता है, दा क्यों बोल रहे हैं आप। तो मोदी जी को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी जुबान से गलत बात निकल गई, तो वो बंकिम बाबू बोलने लगे। दोस्तों, ये फर्क है। अब आप कहेंगे दा बोलने में भी क्या दिक्कत है। पश्चिम बंगाल में दा बोला जाता है, बड़े भाई को दा, बड़ी बहन को दी, ये बोला जाता है, दीदी, वहां का कल्चर है। लेकिन ये फर्क है। फर्क क्या है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, उनका जन्म हुआ था 1838 में। अगर आज से उनकी उम्र काउंट की जाए तो वो होते हैं 187 ईयर्स के, मतलब 187 साल के। अब प्रधानमंत्री मोदी बंकिम चंद्र चटर्जी को दा कह रहे हैं। आप सोचिए, क्या गांधी दा बोल सकता है कोई इस देश में? महात्मा गांधी को नेहरू दा बोल सकता है? सुभाष चंद्र बोस दा बोल सकता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल दा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने फोर फादर्स को, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको हम दा नहीं बोलते हैं। वो हमारे पूजनीय हैं। और ये केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रही हूं, हमारे पूरे देश में यही होता है। दा आप एक कैजुअल वर्ड है जिसमें आप बड़े भाई को बोल देते हैं, जो आपसे थोड़े सीनियर हैं आप उनसे बोल देते हैं, किसी को सम्मान के लिए बोल देते हैं। लेकिन जो हमारे लिए पूजनीय है, जिनके रचना वंदे मातरम पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनको आपने दा बना दिया। अब इसी मुद्दे पर दोस्तों बीजेपी को लेने के देने पड़ गए। टीएमसी ने यह मुद्दा पकड़ लिया है। देखिए, टीएमसी की तरफ से ऑफिशियली प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा वीडियो शेयर किया गया है 12-13 मिनट का, और इसमें कहा गया है, राज्यसभा में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद एक नया तमाशा सामने आया है। सांस्कृतिक नाटक और दिखावे प्रदर्शन में नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह अपमानजनक और इनसिक्योर अंदाज में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह रहे हैं। नहीं मोदी जी, बंगाल अपने पूजनीय व्यक्तियों के साथ यूं ही दा प्रत्यय नहीं जोड़ते। कोई सांस्कृतिक रूप से निरक्षक ही इसे सम्मानजनक मानेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल की नैतिक और बौद्धिक रीढ़ हैं, भाजपा के डैमेज कंट्रोल टूलकिट की नहीं। आप उत्तराधिकारी नहीं, ढोंगी हैं। आप प्रशंसक नहीं, बल्कि हड़पने वाले हैं, जो ईमानदारी का दिखावा भी ठीक से नहीं करते। टीएमसी ये कह रही है कि एक तो आपसे दिखावा भी नहीं हो रहा है, उसमें भी आप ठीक से दिखावा नहीं कर पा रहे हैं,
और आप जो जिस चीज को इतने हल्के में ले रहे हैं और उसको आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो इतना हल्के में नहीं है। देखिए, टीएमसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को करेक्ट कर रहे हैं तो मोदी फिर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं कि आपको तो मैं दा बोल सकता हूं ना। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब प्रधानमंत्री मोदी को उनकी गलती पर अगर टोका गया तो वो उसको करेक्ट करते हैं तब जब उनको ये लगता है कि नहीं, इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन वहां पर भी वो सामने वाले पर कटाक्ष करना नहीं चूकते। एक्चुअली में वो थैंक यू बोल रहे हैं टीएमसी के सांसद को। बोलना प्रधानमंत्री मोदी को सॉरी चाहिए था, सॉरी मेरी जुबान से बात निकल गई, और निकलनी भी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, हमारी जुबान से गलती से भी कभी गांधी दा निकलेगा, नेहरू दा निकलेगा, पटेल दा निकलेगा? नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जुबान में वो बात है ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं नेहरू कौन है, हम जानते हैं गांधी कौन है, हम जानते हैं बोस कौन है, हम जानते हैं पटेल कौन है। तो फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए हमारी जुबान से दाग कैसे निकल सकता है? या तो आप उनका पूरा नाम बोलिए या फिर आप उनको बाबू बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को इतना हल्के में लिया, जिसको अब टीएमसी ने पकड़ लिया है कि एक तो ये ड्रामा कर रहे हैं संसद में, अपने आप को बहुत बड़ा बंगाली दिखाने के लिए, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से इनको ये ड्रामा भी ठीक से करना नहीं आ रहा है। एक्चुअली में दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो बहस है वंदे मातरम पर कराकर बीजेपी ने लेने के देने कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष के जितने नेता हैं सब उठाकर यही पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम पर तो आप बहस करवा रहे हैं, अच्छी बात है, ये बताइए कि आपके संघ के कितने लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया? और इसका जवाब बीजेपी वालों के पास है नहीं। ये दुखती रगे आप जानते हैं बीजेपी की। और अब मोदी जी ने और ऊपर से गलती कर दी, और ये गलती ऐसी है, आप देखिएगा पूरे बंगाल चुनाव में बार बार ममता बनर्जी इस गलती को याद दिलाएंगी, क्योंकि बंगाल में बंगाली अस्मिता के नाम पर ममता बनर्जी हमेशा ऐन वक्त में बीजेपी का खेल बिगाड़ देती हैं, और इस बार तो मोदी जी ने स्वयं गलती की है। अच्छा, मोदी जी गलती करके अगर उसको गलती मान लेते ना, सॉरी बोलकर कि मेरी जुबान से गलत बात निकल गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी उसको थैंक यू बोलकर उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये ज्यादा अपमानजनक इसको टीएमसी ने बना दिया है। और केवल टीएमसी नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी यही बोला है। सुप्रिया सुनीत कहती है, मोदी जी आप ना बंगाल समझते हैं ना बंगाल की इज्जत करते हैं, बंकिम दा नहीं बंकिम बाबू बोलिए। दा का संबोधन बड़े भाई के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी आज 187 वर्ष के होते। आजादी के समय तो आप लोग मुखबिरी करते थे, आज तो महानायकों का सम्मान कीजिए। अब विपक्ष कह रहा है कि ना तो इन्होंने आजादी के आंदोलन में इन लोगों के पूर्वजों ने हिस्सा लिया, ना इन्होंने उनका सम्मान किया, और अब जब एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं तो ठीक से हमारे पूर्वजों को संबोधित भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी से ना केवल इतनी बड़ी गलती हुई, बल्कि उस गलती को उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया। इसको आप किस तरह से लेते हैं? बंगाल चुनाव में क्या मोदी जी पर भारी नहीं पड़ेगा? ये 10 घंटे की जो बहस सरकार करवा रही है, 10 घंटे की बहस के ऊपर तो ये 10 सेकंड का वीडियो भारी पड़ गया। और मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ दोस्तों कि संसद की कोई भी खबर हो तो आप जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़िए। देखिए, मैंने सुबह सबसे पहले आपके सामने ये खबर रख दी, और उसके बाद मेरे खबर रखने के बाद पूरा का पूरा मामला राजनीतिक तौर पर इतना मुश्किल और इतना बड़ा बन गया संसद के अंदर। इसीलिए संसद की हर खबर मतलब केवल और केवल आपका और मेरा ये चैनल।